प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आमेन, 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 आमेन। प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। मुझसे हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। आमीन, 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 आमीन। प्रभु यीशु आज हमारी जिंदगी में एक नए तरीके से आते हैं, हमारे घर में संगति में एक नए तरीके से आते हैं, हमसे जुड़े हर एक बात में एक नए तरीके से इंटरवीन करते हुए प्रभु हमारी जिंदगियों में आज ऐसा काम करे कि हमारी जिंदगियों में और हमारी जिंदगियों के द्वारा दूसरों की जिंदगियों में आपकी महिमा प्रकट होने पाए। यह संभव बातें संभव करने के लिए आप हमारे साथ हैं। ये मेरी बलबूती ताकत से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है। और जो अच्छा काम आपने शुरू किया पूरा भी आप ही करेंगे। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आगे का समय आपके हाथों में फिर से सौंपते हुए इस सभा को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जैसे आप चलाना चाहते हैं आप चलाए प्रभु। आप पढ़े और हम सब करें, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता हमारी प्रार्थना को जय के साथ सुने और ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आगे का समय आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। ठहराया परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए, हम सबके लिए। ये उसकी मान करना अब तक हम जीवित हैं, जीतों की जमीन पर है। नजरें, जबान, आवाज, धड़कन सब हमारी बरकरार है। नजरें चली गई हम फिर भी जिंदा रह सकते हैं, सुनने की शक्ति चली गई तभी जिंदा रह सकते हैं, बोलने की शक्ति तभी जिंदा रह सकते हैं, पर सांस चली गई तब। बाइबल कहती है अपने हृदय से अपनी सांसों को थामे रखो। अपने हृदय से कब? इस सांसों को बेकार खर्च मत होने दो। पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है सांसा नूं रोल बंदे आप। सांसों को व्यर्थ मत जाने दे। जब सांसें में व्यर्थ होती है ना, हमारी उम्र कम हो जाती है, हमारी उम्र कम होती है। हमें उम्र मिली है, उम्र में हमारी सांसें मिली है। दुनिया कहते हैं तुम्हारी उम्र जितनी लिखी है उतनी ही, बाइबल कहते हैं तेरी उम्र को मैं बढ़ाऊंगा, उम्र को बढ़ाऊंगा मैं। कैसे बढ़ेगी? एक जगह लिखा था बाइबल में, एक पढ़ा था मैंने कि हमें उम्र नहीं मिली, हमें सांसें मिली। हमें अगर मान लो 10 करोड़ सांसें मिले, वो 70 साल में उन्हें खर्च करनी है। वो 10 करोड़ सांसें 70 साल में कैसे खर्च करनी है? अगर मैं उसे इत्मीनान से उस सांस को खर्च करूंगा तो मेरी उम्र बढ़ती जाएगी। डॉक्टर कहते हैं 1 मिनट में हम 60 बार सांस लेते हैं। अगर परमेश्वर की महिमा में हम रहेंगे ना, हमारा धड़कन, हमारी दिमाग काम करेगा पर सांस वहीं ठहर जाएगी। जहां हमने 1 मिनट में 60 सांस लेनी, हम 1 मिनट में 20 सांस लेते हैं, 40 सांसें बचेंगी। अगर मैं हर घंटे में अगर परमेश्वर की महिमा 10 मिनट के लिए भी करता हूं, जब परमेश्वर की महिमा में आता हूं
तो मेरी सांसें 10 मिनट के लिए कितनी मेरे पास बच जाएगी। और मैं रोज ऐसे करूंगा तो इनमें 10 करोड़ सांसें 70 भाई मेरी 90 सालों में परमेश्वर की शांति में सांसें कम खर्च होती हैं, उम्र बढ़ती है। पर जब हम बुरी वृत्ति में होते हैं, शैतान की बात में होता है, संकट दिक्कत परेशानी में होते हैं, जब कोई गलत बातें करते हैं तो हमारी सांसें ज्यादा खर्च होती है। कोई गलत काम करो, कोई तुम्हें पकड़ ले, धड़कन बढ़ जाएगी, ये सांसें चलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं पकड़ा गया हूँ। 60 सांसों की बजाय हम 90 सांसें खर्च करते हैं, 100 सांसें खर्च करते हैं 1 मिनट में। सांसें फालतू चली जाती। वही अगर हर घंटे अगर मैं ऐसा करता रहूं, हर पल में ऐसा करता रहूं, सांसें जल्दी मेरी खर्च होती जाएंगी और मेरी उम्र 70 जाए, मैं 40 साल में काम में रखूंगा। प्रभु कहते हैं तेरी सांसों को मैं बरकरार रखूंगा, मैं तेरी तुझे उम्र दराज करूंगा, तुझे लंबे अर्थ में तृप्त करूंगा। कैसे? जब मैं तुझे सुनने बैठे हमारी सांसें व्यर्थ ना खर्च होने पाए। प्रभु से दुआ कीजिए, प्रभु जी हर सांस, हर पल, हर क्षण तेरा है मेरे पिता। मेरा समय भी तेरा, मेरा क्षण भी तेरा, मेरा पल भी तेरा, मेरी सांसें भी तेरी, सब कुछ तेरा मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरी जुबान को, मेरे मुंह को, मेरी आवाज को तू ब्लेस कर दे, ताकि मेरे कदम उठे तो तेरे भवन के लिए, दुनियावी बातों में जाने के लिए नहीं। मेरे हाथ उठे तो किसी को थप्पड़ मारने के लिए, बल्कि तेरी दुआओं के लिए उठे मेरे पिता परमेश्वर। मेरी नजरें गलतियों को देखने के लिए नहीं, बल्कि तेरे दर्शन के लिए आए मेरे पिता परमेश्वर। मेरा मुंह खुले तो बेकार गंदे जोक्स के लिए, बेकार की बातों के लिए, बल्कि तेरी प्रार्थना के लिए खुले मेरे पिता परमेश्वर। मेरे कानों की सुनने की शक्ति हो तो तेरे वचन का प्रचार सुनने की हो मेरे पिता परमेश्वर। क्या कभी हमने इस तरीके से मांगा था? अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है ये इस तरीके से, यानी कि तू मुझसे मांगेगा तो तेरी हर इच्छा को पूरा मैं करूंगा, मैं करूंगा। अगर इच्छा पूरा करने वाला है तो परमेश्वर से मांगिए पहले। आइए पहले दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे मान समझ तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु। आप बड़े हम कटे कुछ दयालु हैं, आप दया के सागर हैं, हर पल हमारे साथ हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, हर पल हर समय हमारे संग संग रहकर हमारी उम्र दराज करने वाले परमेश्वर हैं। पिता मैं धन्यवाद करता, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु। आप बड़े हम कटे अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगे। पिता मैं धन्यवाद करूँ, तेरी महिमा हमसे होने पाए हमसे और हम में से तेरी महिमा ऐसी हो मेरे पिता परमेश्वर कि हम तेरी महिमा का पात्र बन जाएं और इस पात्र में से जीवन की जल की धाराएं बहने पाएंगे। ये काम हमारी बलबूती से नहीं पर आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है। पिता मैं धन्यवाद करता प्रभु, जिस कार्य के तूने हमें चुनकर अलग किया मेरे पिता परमेश्वर, अपने लिए खड़ा किया मेरे पिता परमेश्वर, बेटी पर लेकर आए मेरे भवन में लेकर आए पिता परमेश्वर, वो कार्य आपके द्वारा हमारे जीवन में पूरा होने पाएंगे। हमारी हर गलती गुनाह पाप का क्षमा करने वाले मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि हमारी गलती गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंकने वाले मेरे पिता परमेश्वर, हमें अच्छा जीवन देने वाले मेरे पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। तहे दिल से हम पर दया करना, कृपा करना, हम पर ऐसे कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर कि हम हर पल हर समय महिमा करने वाले बने मेरे परमेश्वर। दुनियावी बातें, दुनियावी काम, दुनिया की चीजें हमारे जीवन से दूर है मेरे पिता परमेश्वर, और हम तेरे नजदीक आने पाएंगे। उनका बनाए रखना, कृपा करना, मुझे बोलने वाली जुबान देना, सबको सुनने वाले कान देना, ग्रहण के लिए हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आज जो कुछ आप सिखाना चाहते हैं, जो कुछ आप बताना चाहते हैं, आज हम बड़े इत्मीनान से सुनने पाए, उसे ग्रहण करने वाले बने बैठे। मुझे भी बोलने वाली जुबान देना, सबको सुनने वाले कान देना। आप बड़े, हम कटे। आदर में आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं। पिता सुनिए उसका नाम है। हालेलुया। हमने जितने भी ग्रंथ पढ़े, जो लोग पढ़ के आए पहले, जहाँ पर प्रभु में आने से पहले, उन सब में एक बात तो कॉमन आ गई कि सबका अपना अपना देवी देवता है, सबके अपने अपने, सब हर किसी को मानता है। उनके हिसाब से 33 करोड़ है, बाइबल के हिसाब से एक है, एक परमेश्वर, एक यीशु, एक आत्मा, एक हमारी आत्मा, एक हम, एक बपतिस्मा, एक ही भवन, एक ही संगति, सब कुछ है। एक 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 वो एक ऐसा इकलौता परमेश्वर है। वो कहते थे कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, पर ये कहता है तू जब जब अपने गुनाहों को मेरे पास आकर मान लेगा, मैं तुझे अपने लोग से धोकर पाक और साफ कर दूंगा, तेरे गुनाहों को देखूंगा मैं नहीं, पीठ के पीछे। वो एक ऐसा इकलौता परमेश्वर हमारे हर गलती, गुनाह, पाप का को क्षमा करके हमें खुशियों भरा जीवन देना चाहता है।
वो कहता है मैं तुझे फिर से कहता हूं आनंदित हो जा। वो आनंद देने वाला मेरा परमेश्वर, आनंद देने वाला। और हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने मूसा के समय समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने डैनियल को शेरों की मांग में भेजकर भी शेरों की मुंह को बंद कर दिया। आज हम अगर अपने आप को डैनियल की जगह रखें तो आज कितने शेर हमारे सामने मुंह फाड़े बैठे, कितने? झगड़े का शेर, बीमारी का शेर, कर्जे का शेर, नामाफी का शेर, नशे का शेर, जुए का शेर, घर में उपद्रव का शेर, कितने शेर बैठे हैं। पर उन सब शेरों पर हमें जयवंत करना मेरा परमेश्वर एक ही है। वो एक ही परमेश्वर जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे जीवन में भेजा। वो एक ही ऐसा परमेश्वर है जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाला। जब डाला गया तो उसने वहां जाकर बुराई, बाहर आ जाओ मैं आपको शांत करता हूं, बल्कि स्वयं आग के भट्ठे पे स्वयं चला गया और जाकर उनको गले लगाकर वापस भाग गया। मेरे बच्चों पर जो तड़प आ रही है, मेरे बच्चों पर जो जलन आ रही है, मेरे बच्चों पर जो आग की ज्वाला आ रही है, वो मेरे द्वारा वहां शांत हो जाएगा। मूसा के समय उसने समुद्र को 2 भागों में बांटा, जहां उसने आग को शांत कर दिया। तो बाइबल का वचन क्या कहता है? जब तू आग में से होकर गुजरे तो आग तुझे जला ना पाएगी, और जब तू पानी में से होकर गुजरे पानी तुझे गीला ना कर पाएगा, तुझे डुबो ना पाएगा। पूरा समुद्र 2 भागों में बांट दिया, जो निकले सूखे सूखे उसमें से निकल गए। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते थे कोई उसमें से, और जो उनसे प्रेम करता निकालना चाहता था। आज कितने बड़े बड़े समुद्र आज हमारे सामने हैं, समुद्र से निकालने की क्षमता आज हमारा परमेश्वर करता है। प्रभु नजर नहीं आ रहा, मेरा पति शराब पीता है, मेरा पति ऐसे करता है, ये एक समुद्र की तरह है, इतना गहरा है, कब से पीता आ रहा है, प्रभु कब तक हंसोगा, उनमें से निकालने की क्षमता परमेश्वर है। उस भाई को शराब के नशे से निकालने की क्षमता मेरा परमेश्वर। आज वो बहनों से भी कहता है, हे नारी तू नहीं जानती तू कुल का उद्धार कर सकती है, तेरे द्वारा तेरा पति बचाया जाएगा। किसके द्वारा? बहन के द्वारा। उसके घर का लोग अपना अपना बचाए जाएंगे। वो जो कहता है जो तू अकेला विश्वास करे, वो इकलौता, हमें भी इकलौता कहता है, तू जो अकेला मुझ पर विश्वास करे तो तू और तेरा घर दोनों उद्धार। एक के विश्वास, एक के विश्वास। ऐसा क्यों करता है वो? वजह तो होगी कुछ। हमारी गलतियों को भी माफ करता है, हमारे गुनाहों को भी माफ करता है, हमारे पुरखों चलाए शापों को भी माफ करता है। जो पीढ़ी पीढ़ी चले शाप चलते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी लकवे का शिकार है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक बच्चा अपंग पैदा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चलती आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई ऐसी दुष्शक्तियां चलती आ रही हैं। क्या है ये? उनको भी निकालने की क्षमता रखता है परमेश्वर। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो हमसे आपसे प्यार करता है। उसके अंदर एक जुनून है, उसके अंदर एक पैशन है, उसके अंदर एक जज्बा है कि मेरे बच्चे दुख में तकलीफ में ना आए। उसे पता है कि आज इस जगह से निकलूंगा, बड़ा तगड़ा दुख है, फिर वहां से निकलता है। क्यों? हमें निकालने के वास्ते, हमारे आगे वाले कुछ को सीधा करने के वास्ते, हमारे टेढ़े रास्तों को सीधा करने के वास्ते। वो ऐसा जुनूनी परमेश्वर है, और ऐसा जुनून हमारे ऊपर आंख अंदर देखना चाहता है। ये जो समय चल रहा है, अभी गुड फ्राइडे आने वाला है, ये क्या है? ये पैशन अभी चल रही है, एक जुनून का सप्ताह, एक पैशन, एक यानी कि एक जिसको जुनून कहते हैं, एक जरिया कहते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए बस मैंने करना ही करना, मैंने करना ही करना। यीशु मसीह को पता था कि मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, वहाँ मुझे मारा जाएगा, वहाँ मुझे तोड़ा जाएगा, हैंटर की मार पड़ेगी मुझे, मैं जख्मी हो जाऊंगा, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं कीट ठोके जाएंगे मेरे हाथ के ऊपर, कांटों का ताज पहनाया जाएगा मेरे ऊपर। फिर भी वो उस तरफ जा रहा है, क्योंकि वायदा करके आया था मेरे अपने परमेश्वर, अपने पिता से कि प्रभु तेरे इन बच्चों की खातिर मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, इनके गुनाह मैं अपने ऊपर ले लूंगा, मैं इनकी बीमारियों के लिए मैं कोड़े खा जाऊंगा, मैं इनके श्रापों के तोड़ने के लिए मैं कब्र में चला जाऊंगा, मैं इनके तंत्र मंत्र जादू तोड़ने, श्रापों को हटाने के, पुरखों को हटाने के लिए मैं अपना कतरा कतरा खून का बहा दूंगा मैं। और उसे पता है आज किसी को पता हो मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो क्या उस काम को करेगा? वो पहली रास्ता अपना चेंज कर लेगा कि मुझे पता है इस हादसे से मेरी मौत है, नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जब नुकसान होने वाला उस हादसे पर नहीं जाएगा।
पता हो तो यहाँ खतरा है, यहाँ दिक्कत है, परेशान नहीं जाएगा वो, पर उसी रास्ते से गुजर रहा है। ऐसा जुनूनी परमेश्वर क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा है। आज कितने जो पिता की आज्ञा मानते हैं, अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते, कोई नहीं मानते, बतेरे ऐसे बुढ़ापे के समय पिता को छोड़ देते हैं, माँ बाप घर से निकाल देते हैं, अपना अपना मिल जाए। उसका जुनून कैसा है? हम लोगों का जुनून क्या है? बढ़िया सा महंगा सा फोन हो, ये जुनून है। क्या कैसा जो है जो लाख रुपया फोन चाहिए, ये जुनून है। बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी हो, ये जुनून है। मेरी अच्छी बिल्डिंग हो, ये जुनून है। इतना मेरा बैंक बैलेंस भरा हो, ये जुनून है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बैंक में 10 लाख रुपया होने चाहिए, 1 करोड़ का होना, ये जुनून है कि ये चाहे कुछ भी हो जाए मेरा इतना, ये कहता है ये जुनून है, ये दुनिया के जुनून है। ये वाले ये जुनून एक खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म, जुनून खत्म, टोपी खत्म। आज से पहले 100 साल पहले जितने थे, क्या आज तक है? कई बार मैंने उसमें वीडियो आती है, 1914 में ये दिल्ली ऐसी थी, 1914 में चांदनी चौक ऐसा था, या 1925 में ये गणपत ऐसा था, आज वैसा है। आज 30 साल पहले नई बात कैसा और आज कैसा पता है आपको? 30 साल पहले आकर देखते नई बात को क्या हालत थी, और आज देखो जगह पहचान ही नहीं जाती। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं होगा। बदलता, परिवर्तनशील, अब कुछ बदल जाता है। मेरा परमेश्वर जैसा था वैसा है, वैसे ही रहेगा। एक जैसा परमेश्वर है वो, एक ही परमेश्वर है वो, सबका पिता है वो। ये नहीं कह सकती कि परमेश्वर तेरा पिता है तो वो मेरा ससुर है, नहीं कह सकती। वो बेटा ये नहीं कह सकता तेरा पिता है तो मेरा दादा है, वो नहीं कह सकता। वो पिता मेरा भी पिता है, वो पिता इसका ही पिता, वो पिता इसका भी पिता। पिता था, पिता है, पिता रहेगा। वही धन्यवाद के योग्य है, वही धन्यवाद योग्य था, तो ही धन्यवाद योग्य रहेगा। बाइबल कहते तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। क्यों? क्योंकि तू जैसा था तो वैसा है। हम इंसान बदल जाते हैं। 2 साल पहले जो बच्चा था, 20 साल में बच्चा कहाँ गया? ढूंढते रह जाओगे, बच्चा मिलेगा ही नहीं। बोला रूप बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, हाव भाव उसका बदल जाएगा, शरीर उसका बदल जाएगा। 50 साल में बच्चा कैसा हो जाएगा? मगर मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो ना कोई बूढ़ा होता है, ना कोई बच्चा रहता है, ना कोई जवान रहता है, वो तो एक जैसा है। वो जलाली परमेश्वर, जलाल से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ। वो कहता है मैं जलाली परमेश्वर, मुझ पर जो जलाल है वो जलाल में तेरे ऊपर देखना चाहता हूँ। मैं जगत की ज्योति, तो तू भी जगत की ज्योति है। वो ऐसा परमेश्वर जो हमारे साथ हर बात को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपनी महिमा को लेने वाला परमेश्वर है। अगर महिमा हम उसकी करते हैं तो हमारी महिमा करता है, ऐसा परमेश्वर है। तू मेरी महिमा को बढ़ा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। हमारी महिमा को बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर, हमारे संग संग रहने वाला। कहता ना तुझे छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, बल्कि तेरे संग संग रहकर जगत के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। ऐसा परमेश्वर है। उसे पता था यरूशलेम में मैं जा रहा हूं। मैं पहले तो खूब स्वागत मेरा होगा, उसके बाद मुझे काट पे चढ़ाया जाएगा। मुझे वही हुआ। अपने चेलों को उसने बोल दिया, अब वो समय आ गया कि मनुष्य का पुत्र काट पर चढ़ाया जाएगा। तो पर तेरी जगह हम कहता है बिल्कुल नहीं, हट जाओ यहाँ से। जब परमेश्वर की आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। जिसे पता हो मुझे घंटर से मारा जाएगा, कोड़ों से मारा जाएगा, मुझे पटका जाएगा, मुझे कांटों का काट पहनाया जाएगा, मुझे काट पर चढ़ाएगा, मुझे बहुत मारा जाएगा। क्या कोई ऐसा शख्स करे? ऐसा जरूर वो हमारे अंदर दिखना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि तुम कोड़े खाओ, वो ये नहीं चाहता कि तुम सूली पर चढ़ाए जाओ, वो नहीं चाहता कि तुम्हारा खून बहे। वो कहता बस अपनी इच्छाओं का तू त्याग कर दे। वो इच्छा जो अपने लिए तू खर्च करता ना, वो इच्छा तू मेरे ऊपर डालता है, डाल दे। जब वो आया आते उसने क्या बोला? सीधा रास्ता दिखाया उसने, सीधा जा। चेलों को बोला सीधे जाना, सीधे गांव में जाना, इधर उधर मत ताकना। सामने एक गधे का बच्चा बंधा होगा, उसे खोल के ले आना। गधे को मत लाना, गधे के बच्चे को लाना, क्योंकि बच्चे को पकड़ो माँ बाप पीछे पीछे आएंगे। गधे पर बिठाया गया, बैठा वो। बाइबल का वचन क्या कहता है? विश्वता क्या कहता? हमारा राजा आता है, इतना दीन को नम्र है कि गधे पर सवार, गधे के बच्चे पर सवार अपना। कौन सा ऐसा राजा जो गधे पर आएगा? रथ पर भी आए तो रथ में आ गए, गधे जुते होंगे, घोड़े जुते होंगे, हाथी होंगे, ऊंट होंगे, इनमें आएगा, शाही सवारी पर आएगा। पर वो इतना दीन गधे पर आ गया।
ताकि हम गधे के ऊपर ना बैठ सके। अगर हम गधे भी हैं तो हमारा रुतबा बढ़ जाए हमारा। हम गधे की तरह मूर्ख ना बने। जब गधे पर वो बैठ गया तो उसका मतलब गधे को रुतबा देना चाहता है। हम कौन थे? हम भी परिवार के गधे ही थे। कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कोई पूछता नहीं था। जब बैठा हमारे ऊपर तो एक समर्थ बढ़ती, एक बोलने की जबान दे दी, वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया, तो जो तिरस्कार करते हैं उन्होंने जय जयकार करनी शुरू कर दिया। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और जब तक ये सवार है तब तक रुतबा है। जिस दिन उतर गया रुतबा खत्म हो जाएगा। अब हम भी अपनी घमंड में आ जाए, नहीं, ये जितना भी कुछ हुआ मेरी बल बुद्धि से हुआ। मैं ज्ञान आया तो मैंने क्या कर, मेरा आज भी कहता हूँ मेरा कोई ज्ञान नहीं। तू जितना बढ़ाए हम उतना दीन हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी निगाह में, तेरे लोगों की निगाह में, दुनिया में दीन हो जाए मेरे पिता। हमें पता है जितना दीन बनेंगे हम उतना ऊंचे उठते जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। ये बाइबल का फंडा ही ऐसा है। तू जितना नीचे जा मैं उतना ऊंचा करूँगा। तू जितना धैर्य में आएगा, धीरे जाएगा, तू शायद उतना बढ़ता जाएगा। कहते धीरे को अपना काम करने दो। जब धीरे अपना काम करना विश्वास में बढ़ते जाते हो। कैसा परमेश्वर है ये? गधे के बच्चे को लेके आए, कपड़े बिछाए गए, खजूर की डालियां हिलाई गई, स्वागत, इतना स्वागत किया, जय जयकार शुरू हो गई। जय जयकार, होसन्ना 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 होसन्ना, हमारा राजा आ गया, हमारा राजा आ गया, हमारा राजा आ गया। कौन सा राजा आ गया? सुना था जब उपद्रव बहुत ज्यादा था, उपद्रव बहुत ज्यादा था, लोग कहते थे कोई एक ऐसा आएगा कुआरी के द्वारा, कुआरी जो हमारे दुखों को उठा लेगा, दर्द पीड़ाओं को ले लेगा। आज बात करना भी गनीमत हो जाती है। हमारा सताव आता है, लोग तड़प उठे थे सताव को देखकर, पीड़ाओं को देखकर, क्योंकि रोमन सरकार बहुत ज़्यादा उपद्रव करती थी, बहुत ज़्यादा मारती कूटती थी, ऐसी सजाएं देती थी, लोग सहम जाते थे देखकर। खाल को खिंचवा देना, खिंचवा के गर्म पानी उसके ऊपर डाल देना ताकि मर जाएगी, उल्टा करके साथ में चीर देना बीच में से, गुलेल की तरह रख के उसको आग के भट्टे में उसको डाल देना, किलो के भट्टे में गाड़ के फिर किलो का उसके ऊपर गाड़ देना, कस के रस्सी से बांध कर ऊपर हैंडर मारने, कैसे लोहे के खोखले बैल के अंदर से डाल के नीचे आग लगा देनी। ऐसा लोग परेशान हो जाते थे कि कहीं हमारा भी ऐसा सजाना मिल जाए। इसे डरते थे, कोई तो आए, कोई तो आए, कोई परमेश्वर सुना है कुआरी के द्वारा आएगा जो हमारे दुखों को ले लेगा। ये वो कुआरी के द्वारा आया है, ये जो दुखों को ले लेगा। हमारा राजा आ गया, हम आ गया, मैं यहाँ का राज्य मेरा नहीं, ये राज्य हम राजा बनना चाहते हैं, मैं राजा बनने को तैयार नहीं, ना ये राजा बनने को तैयार है, ना राज्य करने को तैयार है। हमें क्या राज्य करेगा? ये हमारे काम में सूली पे चढ़ा दो इसे। जब तक दुनिया के लिए इस्तेमाल होते रहोगे, दुनिया सर आंखों पे बिठाएगी, इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा। दुनिया आपको दूध में समझ के निकाल के दफा कर देती है, पूछती भी अब अपना नहीं है। दुनिया के 100 काम कर दो, 2 काम मत करो, 100 काम में पानी कर दो, फिर क्या करोगे? यहाँ रोते कलपते कुड़कुड़ाते रहते अपना नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है जो निगाहें दुनिया पर डालेगा वो श्रापित होगा, जो निगाहें मुझ पर डालेगा वो आशीषों से भरने वाला परमेश्वर। पर तेरी आशीष, तेरी बरकत हम बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। वो सन्ना के नारे लोग लगाएंगे आपके वास्ते भी, आप पर भी जय जयकार करेंगे, फूल पर अपना बढ़ाएंगे। जिस दिन आप दूसरे काम करना बंद कर दोगे, हटा देंगे आप, चाहे कोई हो, चाहे घर के लोग हो, चाहे बिरादरी के लोग हो, चाहे रिश्तेदारी के लोग हो, चाहे गली गली के लोग हो। इसलिए परमेश्वर कहता है तेरी निगाहें स्वर्ग की ओर, जिस पर तू निगाहें डालकर बैठा है, ये सब तो मिटने वाला है, ये नाशवान है ये, क्योंकि तू भी मिट्टी है, मिट्टी ही में मिल जाएगा। इसलिए मिट्टी में मिलने से पहले मेरी महिमा का पात्र बन जाए, उस पात्र को मैं इस्तेमाल करूंगा। प्रभु तू तो मेरा कुम्हार है मेरे पिता परमेश्वर, मैं तो मिट्टी हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मुझे उठा, मुझे बना, मुझे तोड़, मुझे मरो पिता परमेश्वर, ताकि मैं तेरा मन भावना पात्र बन जाऊँ मेरे पिता परमेश्वर। उस पात्र उस बर्तन के ऊपर तो अपना रंग भरे मेरे पिता परमेश्वर, वो रंग भरे तो दुनिया कहने वाले हाँ ये पिता। ऐसा परमेश्वर चाहता है, वो हमारे हालातों को बदलने वाला परमेश्वर, वो पानी को भी दाखरस बनाने वाला पर अपना परमेश्वर है। वो ऐसा मुझे कहाँ मिलेगा हमें? ऐसा जुनूनी परमेश्वर क्या पड़ी थी उसको हमारे बीच में आने? क्यों आया वो? क्यों पिता हमसे प्रेम करता है इसलिए आया। पिता ने प्रेम किया अपने पुत्र ने वैसा ही प्रेम हमसे किया। और आज पिता किसी प्रेम करता है, पुत्र मना करता है। पापा क्यों बार बार करते हैं? वो बार बार आपको
तिरस्कार का बाहर उसके पास जाते हो। ये पुत्र मना करते हैं। पर जब यहाँ देखा पुत्र ने कि इतना तिरस्कार मेरे पिता का भी करते हैं, पिता फिर भी प्रेम करता है, उन्हें पिता की आज्ञा पालन करते हुए खुद उनसे प्रेम करना शुरू कर। ये क्या था? पर उनके ये मेरा अगाप्य प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होगा। मैं तेरे हर गलती गुनाह पाप का क्षमा कर दूंगा, शर्त ये है बस तू मेरे पास आकर मान ले। क्या हमने कभी माना कर? हम तो मानते भी नहीं। मैं तो कुछ यही, मैं क्यों मानूं? अगर मान लोगे तो कुछ कम हो जाएगा। मानने से बल्कि आप पर और आशीष आएगी, आप पर और बरकत आएगी, आप पर और अनुग्रह होगा। आप हमेशा दीनता नम्रता परीक्षा मुझसे करते हो। हर पल आपके हाथ ऐसे रहे परमेश्वर के सामने, धन्यवादी बने रहे। अपनी गलती हुई है, हर पल गलती होती है। क्यों? क्योंकि हम शरीर में हैं, हम संसार में संसारिक हैं, इसलिए ये गलतियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं होता, जो नहीं होना चाहता वो हो जाता है। इसलिए पौलुस मेरी गलतियों को माफ कर देता है। जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, पर जो नहीं करना चाहते वो होता जाता है, हो जाता है। प्रभु मुझे क्या हो रहा है मेरे पिता, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ मेरे पिता। ऐसे माफी मांगने से क्या अपना कम हो गया हमारा, क्या घस गया आपने मारा, क्या घिस गया, क्या मारा? कुछ नहीं घिसा मारा। बल्कि परमेश्वर देखता है हर बात पे ये धन्यवादी है, हर बात पे माफी मांगता है। तो परमेश्वर आपकी हर गलती माफ करने को भी तैयार है। वो कहता है तेरे पापों को, गलती को, गुनाहों को मैं देखूंगा भी नहीं, अपने पीठ के पीछे। कहता मेरी दया तुझ पर इतनी भारी है कि मेरी दया न्याय के दिन तुझ पर हावी हो जाएगी। तो उस पल बाइबल क्या कहती है? धन्य है वो पुरुष जिसका लेखा परमेश्वर ना ले। जब न्याय पर दया हावी हो जाएगी तो लेखा परमेश्वर हमारा नहीं लेगा हमारा। हम जैसे यहाँ हैं, मृत्यु का समय आएगा, सिर्फ आंखें बंद होगी, आंख खुलते ही बस सिर्फ एक कदम का फासला है, बस और कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो एक कदम का फासला यहाँ से जहाँ तक आ जाए, एक कदम यहाँ, जैसे आंख बंद हुई आंख खोली, ये स्वर्ग के अंदर बस आज जीवन शुरू। कई बार ऐसा होता है, सुबह उठो कोई बंदा सपना दिख रहा होता है, अचानक नींद खुलती है, सपना गायब हो जाता है। कई बार कोशिश करो क्या देखा था, क्या नहीं ध्यान दिया, बस यही होना। बस आंख खोलते ही सपना गायब और हम अपने घर में, इधर आंख खोलते ही ये दुनिया गायब, हम अपने अवधि घर में। ये तब कहेंगे यार क्या था वो। जब बाइबल कहती है, कहता है परमेश्वर के 1000 साल और यहाँ के 1000 साल परमेश्वर का एक दिन। 1000 साल बीत गए, वहां एक दिन ही बीता। परमेश्वर 2000 साल पहले आया, हम तो 2 दिन पहले आए, सिर्फ 2 दिन पहले। हमारा वजूद क्या है? इस 10,000 साल। और यहाँ पर कहता मेरी उम्र सिर्फ 6 घंटे है, बस पूरी जिंदगी 6 घंटे की हमारी परमेश्वर की निगाह। उस 6 घंटे में जन्म भी होना, उस 6 घंटे में पढ़ लिख कर बड़ा भी हो जाना, उस 6 घंटे में शादी भी हो जाना, उस 6 घंटे में बच्चे भी हो जाना, और हमने बुढ़ापे में आकर, यानी ये समझ लो आज अगर हमारी उम्र 70 साल है, बस 7 घंटे हैं बस। 40 साल है तो 4 घंटे हैं बस। अगर मेरी उम्र 85 साल है तो 8.5 घंटे हैं बस। 10 घंटे भी हमारी उम्र नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ 10 घंटे उसकी निकाल। वहाँ 1000 साल बीत गए, जहाँ 1000 साल बीत गए वहाँ एक दिन ही बीता। कितनी गहराई की बात है। और आपको उसी 6-7 घंटे में ही हम अपना करते हैं। जाग लेकर किसी ने कुछ नहीं आना, पर फिर भी ये मेरा, ये तेरा, मेरा, और ये तेरा मेरा के चक्कर में अपने हम जीवन को बर्बाद की जा रहे हैं। क्या वो जुनून जो उसके अंदर है, जो प्रेम उसके अंदर, परिकाष्ठा उसके अंदर है, क्या वो आज हमारे अंदर है? आज तो हमारे परिवार के प्रति भी हमारे लिए, तो दुनिया के प्रति हमारे अंदर कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। पहले परिवार से प्रेम करना तो सीखो। मैं परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या अपनी पत्नी से प्रेम करता है? क्या अपने माँ बाप से प्रेम करता है? बुढ़ापा आया नहीं, पापा के पास जब जमीन जगह खत्म हो गई, तेरे नाम कर दिया, अब पापा किसी काम, माँ किसी काम की नहीं। किसी ने कहा था आंगन में अगर वृक्ष गड़ा हो, वृक्ष बूढ़ा हो जाए, फल नहीं दे सकता, तो वृक्ष को काटना मत। फल नहीं देगा, छाया तो देगा। किसी प्रकार माँ बाप बूढ़े हो जाए, धन संपत्ति नहीं दे सकते, बच्चों के साथ अच्छे संस्कार तो देंगे, वो भी नहीं देगा।
जब माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो उस पिता की हम कैसे इज्जत करेंगे जिसे हमने कभी देखा भी नहीं है। हम अनदेखे कि हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम तुझ पर प्रेम करते हैं, जो सामने बैठा उसको तो तिरस्कार करता है। जवान बूढ़े माँ बाप सामने बैठे हैं, उनको खाना नहीं खिलाना, बाहर तुम भंडारे कर रहे हो जाके, क्या भंडारे लगेंगे? या मैंने गरीबों को दान देने जाना है और माँ बाप दवाई के लिए तरस रहे हैं, क्या लगेगा? माँ बाप को एक टकी रोटी देना भारी है और बाहर तुम अपना भंडारे लगा कर बैठे हो, मंदिरों में जाकर भंडारे कर रहे हो, तो क्या वो लगेगा? तो क्या ये दिखावा है और कुछ नहीं। लेकिन हमने बड़ा पुण्य का काम किया, दुनिया देखी कि हाँ जो पुण्य का काम कर रहा है, पर निगाह पर विषय निगाह में कुछ नहीं। कहता तेरे ऐसे पुण्य के काम मेरी निगाह में फटे कीचड़ों के समान कर। अपने बूढ़े माँ बाप को ना देखकर बाहर आप करो, बाहर दूसरों बूढ़ों पहुंच हो जाके और घर आके माँ गालियां दो, तो क्या वो भविष्य बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। उसका पलटा आने वाले समय में लेगा, तब नहीं लेगा। जो करना करता जाए, रोकेगा नहीं परमेश्वर। पर जब कहता अब समय आएगा तब पता चलेगा कि वो तब क्या हुआ, अब मेरे साथ क्या होने चला है। एक ऐसा जुनून जो मैं परमेश्वर हमें डालना चाहता है। मैं एक हूं तो तू भी एक है, याद रखना। हमारे जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं, इस दुनिया में हम एक ही हैं। हमारी एक ही आत्मा, हमारी एक ही शक्ल है, हमारा एक ही परिवार है। हमारा कुछ तुम्हारे घर जोड़ा है परमेश्वर ने, ताकि तू उन पर दया कर तो मैं तुझ पर दया करूंगा। तू उनके गुनाह माफ कर, मैं तेरे गुनाह को माफ करूंगा। हर पल हर क्षण हमें ऊंचा उठाने वाला मेरा परमेश्वर, हमारी हर गलती गुनाह माफ कर क्षमा करने वाला मेरा परमेश्वर। तेरे गुनाहों को क्षमा करके मैं आनंदित कर दूंगा। मैं एक बार मेरे दिखाव में तो आ, तू एक बार मेरे सामने तो आ, क्योंकि तुझे मेरे चुनकर अलग किया हो। हम उसके चुने पात्र हैं, हम चुने हुए हैं। तो प्रभु हमारी महिमा क्या है? महिमा होनी चाहिए। तो चुनकर अलग कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। वो जो कहता है पहला पत्रस 2:9 में, तू याजक है, याजकों का समाज है, तू पवित्र है, तू चुना हुआ है, तू आज पदाधिकारी है, तू मेरा वंशज है। जब हम सब कुछ उसके हैं तो मुझे अब जिस काल तुमने खड़ा किया प्रभु उसका इस्तेमाल करेंगे। तो परमेश्वर कहता है बहने दे अपने आप को मेरे फ्लो में, बहने दे, मत आनाकानी कर। मैं तुझे वो बना दूंगा जो आज तक तुमने देखा हुआ, जो जीवन तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, मैं वो तुझे बना के रखा। कभी तेरे दिमाग में भी नहीं होगा, तेरे मन में भी नहीं होगा। बाइबल साफ साफ कहती है पहला कुरिन्थियों 2:19 में कि जो तेरी आंखों ने देखा, जो तेरे चित्त में नहीं समाया, मैं तेरे साथ वो कर दूंगा। जो कभी सोचा भी नहीं, कभी दिमाग में भी नहीं होगा कि मैं अपने जीवन में ये काम मेरे साथ होगा, कभी नहीं सोचा। मैं जब स्कूल से निकला, नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पर पहुंचूंगा, कभी नहीं, दिमाग में कभी नहीं। पर नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी में कामयाबी नहीं मिली तो अब अपना काम करना है, काम करना है। तो काम नहीं पड़ गया तभी भी सोचा कि इस जगह पर आपको भी आएगा। दुख आई, तकलीफ आई, दर्द आई, पीड़ा आई, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े हुए, तलाक तक की नौबत आ गई, तब भी मन में नहीं था कि यहाँ इस जगह पर हम पहुंचे। जब भी परमेश्वर आता है ना, अचानक बदलाव आ जाता है। जब भी परमेश्वर अपना सामना होता है तो एकदम जीवन बदल जाता है। जिस पर परमेश्वर तो था हमारे जीवन पर, हम परमेश्वर को नहीं जान पा रहे थे, पर परमेश्वर एक समय आने का, उसका उसमें दखल देने का एक समय है। जब समय आया, परमेश्वर को ग्रहण किया, तो जीवन कैसे बदल गया। प्रभु ये क्या है मेरे पिता, क्या है? कभी सोचा था कि बाइबल का प्रचार करेंगे, हम अपने ग्रंथों का प्रचार करते हैं, वही रमे हुए यानी कि बिल्कुल। अब जब ये पढ़ा सच्चाई, बाइबल कहते हैं जब तू सच को जानेगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पता चल तू कैसे अंधकार में डूबा हुआ था। तब तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं ऐसे अंधकार में था। पिता परमेश्वर धन्य प्रभु, तूने मुझको अलग कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। बाइबल परमेश्वर कहती है बाइबल में कि तू सत्यनारायण के गड्ढे में था, अपना हाथ बढ़ाकर गड्ढे में तेरे को मैंने निकाला। मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मतलब क्या? तू मेरी निगाह पर प्रतिष्ठित है, तू अनमोल है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बस अब दुनिया के श्रेष्ठ मत बनना,
मुझे भावतो जीवन अपना मेरे को दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो परमेश्वर मेरा जीवन तेरा है मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने आप तेरा समर्पित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। समर्पित हो जाइए, जो होगा परमेश्वर की मर्जी से ही होगा। हम अपनी मर्जी से ना तो अपना बाल सफेद कर सकते हैं, ना अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, ना अपने हालातों को बदल सकते हैं, ना अपने घर के हालातों, ना अपने अपने हालातों को। पर जब परमेश्वर में आ गए तो परमेश्वर जीवन भी बदल देगा, हालात भी बदल देगा, आपकी शक्ल भी बदल देगा। लोगों को भी आप जो विरोध में थे भी आप अपना बदल देगा, बल्कि नीचे पर उठा के ऊंचे पर खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि अब मेरी नहीं तेरी छाप हुई मेरे पिता परमेश्वर। पर कहता है जब जब तू अपनी समझ का सहारा लेकर चलता रहा तब तक तू नीचे गिरता रहा। तो आज के बाद नहीं समझ नहीं, तेरी समझ नहीं। मेरा हर पल हर्षण तेरा है मेरे पिता परमेश्वर। अपना समय, अपना पल, अपना क्षण, अपना सब कुछ तेरा है मेरे पिता। मेरे जाने पर मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जितने मर्जी हाथ पैर मारे कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस उस तूफान में फंसी नाव में हाथ पैर मारते हो, पतवार बांधते हो, लंगर डालते हो, फिर भी नाव काबू में नहीं आएगी। तूफान नजर आएंगे, आंधियां नजर आएंगी, लहरें उठती नजर आएंगी, नाव कुचकोले खाती नजर आएंगी। ये परमेश्वर ने दिखाया उसको बाइबल में। जैसे पत्र सुने, प्रभु अब तो संभाल, अब तो खड़ा हो, देख हम तो डूबे जा रहे हैं। जब परमेश्वर अब जीवन को संभालता, अब मैं नहीं चला सकता। समय रहते परमेश्वर ने उठा लिया, वरना हो सकता हम भी हो सकता नहीं समझो सब हर जगह निराशा निराशा निराशा। और निराशा में इंसान क्या करता है, क्या नजर आता है उसको? अब तो भैया मौत पे खाली, अब तो मौत ही मेरा जिंदगी है बस। पर परमेश्वर कहते हैं इस मौत पर भी तेरा अधिकार नहीं, जीवन पर भी तेरा अधिकार नहीं है, अब एक रोने पर भी तेरा अधिकार नहीं है। तू कहने अपने बहू को तूने छेड़ा। तू लोग टैटू बनवाते हैं, कहते क्यों तूने बनवाया? ये टैटू भी एक शराब है, अधिकार है, ये शैतानी चाले हैं। ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिलती हैं, पूरे शरीर पर टैटू बना बना के अपने आप को भिड़ंगा सा लोगों ने बना दिया। कहते हैं इस पर अधिकार नहीं, अधिकार मेरा। तेरी सांस पर, तेरे पल पे, तेरे क्षण पे, तेरी निगाहों में, तेरी जगह पर मेरा अधिकार है। जिस दिन मैं छीन लूंगा ना, उस दिन तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो वो छीने जान से पहले पिता परमेश्वर ये मिट्टी तेरा धन्यवाद करने वाली बने मेरे पिता परमेश्वर। कब्र में चला जाऊंगा, मिट्टी धन्यवाद नहीं कर पाएगी, मेरी लोग तेरा धन्यवाद नहीं कर पाएगी, मेरी कब्र तेरा धन्यवाद नहीं कर पाएगी। पर प्रभु मेरा वास्ता कब्र से नहीं, मेरा वास्ता कब्रिस्तान से नहीं, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं पिता परमेश्वर। मेरा वास्ता तुझसे है मेरे परमेश्वर, तू क्या मेरे परमेश्वर। कब्र क्या है? एक आराम गाह। जीवन की थकान को मिटाने के लिए वो एक नींद है हमारी। भले शरीर उसमें नाश हो जाए, भले उसमें हड्डियां टूट जाए, पर जब मैं दोबारा बादलों पर आऊंगा उस पल कब्रें खुल जाएंगी, हड्डी से हड्डी मिल जाएगी, मांस से मांस मिल जाएगा, एक नया जीवन तुझे मिल जाएगा। तू अविनाशी दिशा में फिर जी का तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि जैसा मैं वैसा तू। देख मेरी कब्र खाली, तेरी कब्र खाली है। ऐसा मेरा परमेश्वर हर पल हर समय वाला पर अपने परमेश्वर उस पल पर अब तक हमें संभाला है। क्यों संभाला? क्या उसके बच्चे हैं। पिता की आज्ञा थी, नीचे जा, इनके गुनाहों को अपने ऊपर ले ले, पापों को अपने ऊपर ले ले, बीमारियों अपने ऊपर ले ले, कोड़े खा इनके लिए, कांटों का ताज पहन इनके लिए, मृत्यु को कबूल कर इनके लिए। जी 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 जी। अभी भी परमेश्वर के आगे जिसने जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु किया, परमेश्वर उसको ऊंचे पर दिखाया। कई दास आए, ना प्रभु, बिल्कुल नहीं प्रभु। पर परमेश्वर खींच के लगा, कोई बोले हाँ करेगा, तो उसने हाँ नहीं की, तब तक वो अपना कई परमेश्वर हाँ जी परमेश्वर क्या है, जी चलना है जी प्रभु, गाना है जी प्रभु, बैठना है जी, बातें करनी है जी प्रभु। जब तक हम जी 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 करते रहेंगे तब तक हम परमेश्वर की महिमा का पात्र बनते रहेंगे। और जब तक हमने जी हजूरी करनी छोड़ दी, जैसे थे वैसे वैसे फिर ऊंचा जाते जाते नीचे ऊंचा और ऊंचा मेरे पिता परमेश्वर, और ऊंचा मेरे पिता परमेश्वर, क्यों? तो ऊंचे पर उठाने वाला है। अब तक उसने संभाला है, आगे भी वही संभालेगा। ये मेरे परमेश्वर, तेरे कदमों को मार्ग मैं करूंगा, तेरी जुबान को ब्लेस मैं करूंगा, हाथों में शीशित मैं करूंगा, निगाहों को स्थिर मैं करूंगा, क्योंकि तेरी निगाहें तेरी आत्मा का दिया है। तेरी निगाहें शुद्ध है तो आत्मा तेरी शुद्ध है। अगर निगाहें शुद्ध नहीं है तो तेरी आत्मा शुद्ध नहीं है। आत्मा क्या है? निगाहें क्या? आत्मा का दिया। ये तेरा दिया चलता रहेगा, बरकरार रहेगा, और इसमें जो विश्वास का तेल है, उस विश्वास के तेल के द्वारा तेरी ऊपर बढ़ती जाएगी।
और वही उम्र की बढ़ती सांसें, तेरी महिमा जब आगे बढ़ेगी, वही सांसें परमेश्वर के पास स्तुति को लेकर जाएंगी। उस स्तुति का जब जवाब आएगा तो तू मुझे बताया जाएगा। ये परमेश्वर का काम है। हर पल हर क्षण मेरा परमेश्वर आज भी मैं ऊंचे पर देखना चाहता हूँ। आज भी अगर वो ऊंचे पर देखना चाहता है परमेश्वर, मैं मुझे उठना चाहता हूँ मेरे पिता। बोली परमेश्वर, मैं उठना चाहता हूँ, मैं उठना चाहती हूँ, मुझे उठा पिता 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 परमेश्वर। वो भी कहता है उठ प्रकाश मानो कि देख तेरा प्रकाश आज आ चुका है। क्यों आ चुका है? कि जाति जाति में अंधकार छाया हुआ है। उस अंधकार में से लोग तेरे पास आगे उस प्रकाश को पाने के लिए, इसलिए तुझे अलग किया। लेकिन योजना तेरे साथ है, वो योजना तेरे नाम की हानि की नहीं है, वो तेरी आशाओं को पूरा करने वाली है। बस अपनी आशाओं को मेरे ऊपर डाल दे, योजनाओं को मेरे ऊपर डाल दे, योजना में मिला दे, देख कहां से कहां पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे मां प्रभु, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूं प्रभु। आप बड़े, हम खड़े मेरे पिता। अब तक आपने संभाला, आगे क्या संभालेंगे पिता। हमने जाना मेरे पिता, आप जुनूनी पर भेजना पिता परमेश्वर। आपने एक पैशन है मेरे पिता परमेश्वर, आपने एक जज्बा है पिता परमेश्वर। उस जज्बे में आज मैं लेकर चले मेरे पिता परमेश्वर। हमारे अंदर भी वो जुनून पैदा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। बस एक तू हो, एक नया मोहम्मद, ये जज्बा हो पिता परमेश्वर, ताकि वो जो बात आपने मरियम के लिए कही थी, जो उत्तम स्थान बेटी ने चुन लिया है, वो छीना नहीं जाएगा। आज वो भाई आपने सुनना चाहते हैं प्रभु, आप दया करें प्रभु, आप कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। अब तक आपने संभाला, आगे भी आप ही संभालेंगे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद की योगी मेरे प्रभु, आपने जैसा परमेश्वर ना था, ना है, ना होगा मेरे पिता परमेश्वर। अब तक आपने संभाले, आगे भी आप संभालेंगे पिता परमेश्वर। वो जुनून हमारे अंदर आए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर की सांसें भी तेरी है, धड़कन भी तेरी है, निगाहें भी तेरी है, सब कुछ तेरा मेरे पिता परमेश्वर। हम तो उसने मिट्टी है, मिट्टी मिल जाएगी पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरा तेरे पास आ जाएगा पिता परमेश्वर। पर ये शरीर जो मिट्टी में मिल जाएगा पिता परमेश्वर, ये मिट्टी में मिलने से पहले प्रभु तेरी महिमा का पात्र बन जाए, ऐसा हमको बनाए रखना, कृपा करना प्रभु जी। अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष ध्यान करें दोनों सुरक्षित तरफ करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की हिफाजत और शराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे एक जन के साथ, इनके मिलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सब के साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया।